हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपने पहली मेरी परसेंटेज की वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने आपको कुछ परसेंटेज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी को आगे चलाते हुए, कंटिन्यू करते हुए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने। तो आपके क्वेश्चंस इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम होती है, तो आपको बताना है मूल संख्या क्या होगी। ठीक है। मान के चलो, जो आपकी पहली संख्या है वो आपकी कितनी है, 100 है। आपने मान लिया जो मूल संख्या है वो आपकी 100 है। आपसे कह रहा है कि पहले उस संख्या को 20% घटाया जाता है, यानी 100 का 20% कितना हो गया, 20। और जब आप 20 कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 80। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि घटी हुई संख्या को फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। ये जो घटी हुई संख्या आई आपकी कितनी आई, 80। और 80 का 20% होता है 8 दूनी 16, यानी कि 16। और जब 16 बढ़ा देते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 80 में 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 96, यानी 96 हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि जो परिणामी संख्या है, यानी कि आपको जो ये नंबर मिला ये 96 और मूल संख्या ये 100, इन जो दोनों का अंतर है वो आपको कितना दिया है, 20। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितना है आपका, 4 है। इस 4 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/4। तो चार पंजे कितने हो गए आपके, 20, 5 आ जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है मूल संख्या, और मूल संख्या हमने मानी क्या थी, 100। तो 100 की वैल्यू आप निकाल देंगे। 100 की वैल्यू क्या होगी, 5 गुना में आपकी 100 कितनी हो जाएगी, 5 गुना 100, 0, 500। क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन कि एक गांव में 30% जनसंख्या क्या है, साक्षर है, यानी पढ़ी लिखी है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो निरक्षरों की संख्या कितनी। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है। आप मान के चलो, टोटल जो गांव की जनसंख्या है वो 100% है। ठीक है, 100% हमने मान ली, जिसमें से क्या है, 30% जनसंख्या कैसी है, साक्षर है। ठीक है, 30% जनसंख्या साक्षर है, तो 70% कितनी बची है आपकी, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो निरक्षर है। ठीक है। अब ध्यान से देखना कि जो 100 है उसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 6600, यानी टोटल जनसंख्या इतनी है। तो एक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 6600 को हम 100 से भाग कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, कितनी आ गई, 66 आ गई। अब आपसे पूछ रहा निरक्षरों की संख्या कितनी है, तो निरक्षर कितने परसेंट है, 70%। तो 70% की वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, ये 100% की वैल्यू थी। तो 66 गुना में आपके 70, जीरो, 7 से गुना करो, 7×6 = 42, 4 बचे, 7×6 = 42 और 4 कितने हो गए, 46, यानी 4620 कितने हो गए, 4620 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के मान में 20% की वृद्धि और संख्या के मान में 25% की कमी के बीच का अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। आपको संख्या बतानी है, क्या बताना है, संख्या बतानी है। ठीक है, मान के वही सेम सीन आपका, 100 आपने मान के चला। आपसे कह रहा है किसी संख्या के मान में 20% की वृद्धि, 100 का 20 कितना हो जाएगा, 20, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और आपसे क्या कह रहा है कि उसी संख्या के मान में 25% की कमी, यानी कम कितने हो जाएंगे, 25। और 100 में से जब हम 25 कम करेंगे तो आपके हो जाएंगे 75। अब वो कह रहा है कि इन दोनों सिचुएशंस में, इसमें और इसमें जो अंतर है, जो आपको नंबर मिला है वो आपको दिया हुआ है 36। अब यहाँ पे देख लेंगे हम, वो अंतर कितना है आपका, 45। अब आपसे कह रहा है इस 45 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 36 है। तो एक की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी, 36/45, 9×4 = 36, 9×5 = 45, कितनी आ गई, 4/5। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि संख्या बतानी है आपको, संख्या कितनी मानी थी आपने, 100 मानी थी, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 4/5 गुना में आपके कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 5 से काटो, 5 दूनी 10, जीरो, 20 गुना 4 कितने हो गए, 80, कितने हो गए, 80।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक संख्या में 45/2% की वृद्धि अगर आप करते हैं तो परिणाम आपको 98 मिलता है, ठीक है, 98। तो संख्या आपको बतानी है, ठीक है, क्या बतानी है, संख्या बतानी है। आप ध्यान से देखिए, किसी संख्या में 45/2 परसेंटेज हटाने के लिए हमें नंबर में कन्वर्ट करनी है, फ्रैक्शन में, गुना में 100 कर देंगे। 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 9/40, ठीक है, ध्यान से देखना। ये आपकी है मूल संख्या, ठीक है, मूल संख्या। और ये है आपकी क्या है, वृद्धि है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि जब इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है तो आपको 98 वैल्यू मिलती है। मूल संख्या में 9 की वैल्यू हो जाएगी, यानी 40 और 9 कितने हो जाएंगे, 49। 49 की वैल्यू कितनी है आपकी, 98। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98/49। 49 से भाग करो 2 बार। आपको बतानी है मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी थी, 40। तो 40 की वैल्यू निकालो, 2 गुना में 40, कितने हो गए, 2 0 0, 2 चौका 8, कितनी आ जाएगी, 80। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या में 10% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या में फिर से 20% की कमी की जाती है, तो कमी का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो इसके कई सारे तरीके हैं, आप जो चाहो यूज कर लो। आप वही चीज सेम 100 मान लो, 100 में आपकी कितने परसेंट की कमी, 10% की, तो 10 कम कर दो, कितने हो जाएंगे, 90। और वो फिर से कह रहा है इस परिणामी संख्या में 20% की कमी, 90 का 20% कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18। और जब आप 90 में से 18 कम करेंगे तो आपके आ जाएंगे 72। अब आप देखिए, पहले आपका इनिशियल 100 था, आपको कम होके कितना मिला, 72, तो कितना कम हो गया, 28। कितना कम हो गया, 28। 28% की क्या होगी, कमी होगी। अब इसका एक और फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 10% की कमी, पहले 10, फिर दूसरी में कमी 10 + 20 माइनस के 10 गुना 20 बटे आपके 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, 20 और 10 कितने हो गए, 30 माइनस के 2, कितना बचे आपके 28, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका a जमा बी माइनस के ए बी बटे 100, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप चाहे इसका इस्तेमाल करो चाहे इसका, यानी कमी 28%, और आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो, तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे, और आपके मैथ को इतना ईजी बना देंगे कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, ठीक है। जिन जिन जो लोगों को डर लगता है मैथ से, उनके डर को खत्म करने के लिए मैं लेके आता रहूंगा ऐसे ही कंसेप्ट आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।